गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने आपको प्रोग्रेशन में एपी जीपी और एचपी के बारे में बताया, उसके रिलेशन के बारे में बताया और सम प्रॉब्लम हमने सॉल्व की और 3 नंबर कैसे लेना है। अब आज हम जो है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में आपको बताएंगे और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में बताएंगे और सम स्पेशल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस क्या होता है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? हमने कहा लेट A1, A2, A3 so on An we are in AP and V1, V2, V3 so on Vn are in GP. Then A1, B1, A2, B2, A3 into B3 so on An into Bn is called arithmetic geometric सीक्वेंस। तो इसी को हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसी को हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं। हमने कहा एग्जांपल हमने ले लिया है, हमने कहा ए है, फिर क्या होता है ए प्लस डी आर हो गया, फिर कितना हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d आर स्क्वायर आ गया, फिर कितना हो गया ए प्लस 3d आर क्यूब आ गया प्लस सो ऑन। ए प्लस डी और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और यहाँ इसी तरह आर्य टर्म क्या होगा ए प्लस एन डी और ये एन प्लस एन टर्म होगा। तो एनथ टर्म क्या होगा, एनथ टर्म, इसका एन टर्म कितना होगा, इसका एन टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और क्या हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? देख रहे हैं, इसका पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी इंटू आर है, तो एन टर्म कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1। लिख लीजिए। सम ऑफ nth term n terms of arithmetical geometrical सीक्वेंस। तो एस एन क्या होगा, एस एन बराबर हमने ले लिया, देखिए एस एन बराबर ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस डी आर स्क्वायर ए प्लस 2d
आर स्क्वायर प्लस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n माइनस 1। जो इसका सम आता है यस एन, यस आता है a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n अपान 1 माइनस r, 1 माइनस r कब? जब r नॉट इक्वल टू 1 हो। और यस एन बराबर होता है, चूंकि जब r 1 हो जाएगा तो ये nth टर्म ऑफ AP हो जाएगा, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाता है जब r इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की बात करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होगा? देखो अब ध्यान से देखना, अगर इफ ये इसकी बात करते हैं, जब मॉड r लेस देन 1 हो, मतलब r जब 1 नहीं हो, मतलब -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है, तो इफ r की पावर n एंड r की पावर n माइनस 1 टेंडिंग टू 0, ये किधर टेंड करेगा? 0 की ओर, ठीक है। कब? जब n टेंड किधर करेगा? इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म का सब निकाल रहे हैं। तो जब ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया? इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। बोलो, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये भी 0 आ जाएगा, और तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? यस इनफाइनाइट बराबर, यस इनफाइनाइट बराबर आ जाएगा a अपान 1 माइनस आर, ये पूरा 0 हो गया। बोलो, तो क्या होगा? डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा यस इनफाइनाइट। नोट कर लो, ठीक है, खत्म हो गया आर्टिकल। अब एक सवाल कर लो इस पे, ठीक है, एक सवाल कर लो। एक प्रॉब्लम देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, कई बार आया हुआ है। प्रॉब्लम है आपकी, द वैल्यू ऑफ, ये जेई में भी आया है, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आया है बहुत पहले, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में भी आया है क्वेश्चन, सीई में भी आया है, कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली के, ठीक है, और जेई में भी आया है 2 बार, ठीक है। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8, 4 की पावर n/8 इंटू 8 की पावर 1/16, 1/16 प्लस 16 की पावर इंटू 16 की पावर 1/32, डैश 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 का मतलब कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इच ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3/2 और डी ऑप्शन है 5/2। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। देखो, यस आपको निकालना है, यस बराबर हमने मान लिया, ठीक है, इसका सलूशन करने जा रहा है। यस बराबर हमने मान लिया 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16 इंटू 16 की पावर 1/32, इनफाइनाइट तक जाएगा। बोलो, इनफाइनाइट तक। तो मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं?
हाँ, और इसको ये 2 स्क्वायर होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 आएगा। तो 2 4 2 8 2 16। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपान 2 की पावर 4। डाउट है, प्लस तो 1 डाउट, ऐसे जाएगा टर्म। बोलो, अगर हम इसको, चूँकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 2 अपान 2 क्यूब प्लस 3 अपान 2 की पावर 4 प्लस 4 अपान 2 की पावर 4 प्लस 1, इनफाइनाइट तक ही जाएगा। बोलो, यहाँ देखो, इसमें 2 इंटू 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। बोलो, 2/2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3/2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4 अपान ये 4/5 होगा, गलत लिखा है हमने, ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब। तो आप देख रहे हो ऊपर AP बन रही है, ऊपर AP बन रही है और नीचे क्या बन रही है, GP बन रही है। और इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, 1/2 स्क्वायर, और इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू कितना है, 1 अपान 1 माइनस R कितना है, R देखो कितना है, R आप देखो ये नीचे वाली सीरीज में देखो 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/2 स्क्वायर है, तो R कितना है, 1/2 है, कितना है, 1 माइनस 1/2, फिर क्या होता है, प्लस D की वैल्यू भी 1 है, बोलो, और R की वैल्यू कितनी है, 1/2, बोलो, और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। डाउट है, हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, ऊपर ही सॉल्व हो रहा है, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर पलट के 2 आ जाएगा, 2 प्लस ये देखो ये नीचे आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/2, 1/4 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये फिर तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 स्क्वायर और 2 प्लस 2 स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया, 2। तो कौन सा आंसर सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको, नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ लीजिए। सम स्पेशल सीरीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सम स्पेशल सीरीज ये अक्सर हम लोग जानते हैं, और इसके बारे में इसका फार्मूला सिर्फ हम लर्न कर लें, इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बात करें सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज, जैसे हमने बात किया कि 1 + 2 + 3 सो ऑन, ये हमने n मात किया, तो इसको हम बोलेंगे समेसन n, और इसकी वैल्यू होती है n + 1/2। ये सम ऑफ स्पेशल सीरीज में आता है। दूसरा ये अक्सर यूज होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर, इसकी को बोलते हैं समेसन n स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है n + 1 2n + 1 और 6। और तीसरा होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस सो ऑन n क्यूब, ये होता है समेसन n क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह एक और होता है 1 की पावर 4 + 2 की पावर 4 + 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन n की पावर 4, इसे बोलते हैं समेसन n की पावर 4। ये सब निकाला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है n + 1 2n + 1 n + 1 2n + 1, और एक टर्म आता है और 3n स्क्वायर
प्लस 3n माइनस 1, 3n स्क्वायर इंटू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 पान 30 आ जाता है। ये है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे और हम कुछ नोट्स 3-4 नोट्स पॉइंट्स बताएंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीरीज या पूरा प्रोग्रेशन, ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। हम 2-3 नोट पॉइंट बताएंगे और सिर्फ अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसको करना है। क्वेश्चन आप लिखे, ये भी क्वेश्चन AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका the sum to the infinite of the series, the sum to the infinite of the series, infinite of the series 1 plus 2/3 plus 6/3 square plus 10/3 की पावर 4, 10/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4, सो ऑन। ऑप्शन ए दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है आपका 3, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है आपका 6। तो देख लें आप लोग कौन सा। से देखिए इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में है 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4। सो यार डैश डैश है, मतलब इनफाइनाइट टर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सीरीज किस तरह बन रही है। यहाँ पर देखिए सीरीज किस तरह है, 1 है, 2 है, फिर 6 है, 1 2 6, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है। तो इस 1 को अगर छोड़ दें हम लोग, सिर्फ 1 को छोड़ दें, 1 को सिर्फ हम लोग छोड़ दें, तो ये देखिए ये 2 है, फिर 6 है, प्लस 10 है। तो ये यहाँ पर ये GP बन रही है। और इसका जो 1 को छोड़ दीजिए सिर्फ, तो ये GP बन रही है इनफाइनाइट टर्म की। तो 1 प्लस यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू, यहाँ देखिए A कितना है, 2 है, 2/1 माइनस R। यहाँ पर अगर हम A की वैल्यू देखें इसको छोड़कर, तो A बराबर 2 है और R बराबर कितना है, R बराबर हमारा 1/3 है। R बराबर कितना है, 2/3 है, फिर कितना है, 2 के बाद ये 6 जा रहा है, बोलो 2 के बाद कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। तो ये अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3, फिर क्या लिख सकते हैं 4 × 1/3 स्क्वायर। बोलो कि नहीं हो सकता है, 2/3 इसका A कितना दिया है, 2/3 दिया है। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितना दी हुई है, यहाँ पर अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर A की वैल्यू, अभी ये सीरीज AP अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल सीरीज में नहीं बन रही है, बन रही है, नहीं बन रही है, बन जाएगी आसानी से। कैसे बन जाएगी, वही जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको पूरे को हमने यस मान लिया, तो यस बराबर 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4। अगर हम यस -1 कर दें, इसको इधर लाएं क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बना नहीं रही है, और ये 2/3 ये 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4 डैश डैश डैश। तो चूंकि ये 1 नहीं बन रहा था, इसलिए 1 को इधर शिफ्ट कर दिए। अब अगर इस पे हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। ये 1/9
3³ हो जाएगा। ये इस तरह की सीरीज आपको फॉर्मेशन में आने लगेगी। ये 2/3 था, देखिए ये 2/3 था, ठीक है, यहाँ 2/3 है, फिर 4/3 है, तो यस -1 इस तरह का सीरीज आ जाएगा। और इसमें से हम लोग क्या कर दें, इसमें से हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीरीज का टर्म कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। तो देख लें, तो सीरीज का ये इस तरह का सीरीज आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, यस -1/3 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3² प्लस 6/3³ प्लस 10/3⁴ प्लस 14/3⁵ प्लस 1। अगर हम लोग सेकेंड में से इसको सेकेंड मान लें, सेकेंड में से अगर हम लोग फर्स्ट को माइनस कर दें, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें, तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 में से सेकेंड को माइनस कर दें, 1 में से अगर सेकेंड को माइनस कर देंगे, चलिए 1 में से सेकेंड को माइनस करिए, 1 में से सेकेंड को माइनस करिए, 1 - 1/3, 1 में से सेकेंड को माइनस करिए, 1 माइनस सेकेंड करिए, तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, बोलो 2/3 यस हो जाएगा, 2/3 यस -1, 2/3 यस -1। और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 2/3 और 6/3² में से ये 2/3 हो गया, और 6/3² में से 2/3² करेंगे तो 4/3² आएगा। और यहाँ से देखिए 10/3³ में से 6/3, ये 4 कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपका 10, 4/3² ही आ जाएगा। रुकिए भाई, 2/3, 4/3, 4/3³ सही है, 4/3³। और ये आ जाएगा 14 में से 14⁴ 4/4 में से 10⁴ तो 4/3⁴ ही आ जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, इस तरह के टर्म आ आएंगे इस तरह के टर्म। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब ये देखिए, ये 2 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये 2 4 4 4 4 ऊपर 4 ही 4 आ रहा है, सिर्फ 4 4 ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2/3 तो फिक्स है, ये देखिए यहाँ से जीपी बन रही है, तो कितना आ जाएगा 2/3 यस -1 इक्वल टू 2/3 कॉमन हो गया, 2/3 छोड़ दीजिए, 2/3 हो गया, प्लस ये एक जीपी फॉर्म हो रही है और ऊपर 4 कॉमन है, ये 2/3 हो गया, ये जीपी फॉर्म हो रही है ना। तो यहाँ पर पहला टर्म कितना है 4/3², बोलो ए की वैल्यू कितनी है 4/3², 4/3² ही होना चाहिए, 4/3² सही है, 4/3²। और 1 - r कितना है 1/3 है, 1/ डिवाइड करो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से तो 1/3 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लें, बस आंसर आ जाएगा। तो ये 2/3 प्लस 4/3² और ये 2/3, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3 इंटू 2, ये 2/3 आ जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 4/3, तो 2/3 यस -1 इक्वल टू 4/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यस -1 बराबर आ गया आपका 4/2 दिस इक्वल टू 2, तो यस बराबर कितना आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3। नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन कल होंगे, नोट करिए जल्दी।